मेरी प्यारी दोनों बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है। मैंने अपने दोनों बेटों से कहकर तुम दोनों का सारा खाना बनाने का सामान रसोई में रखवा दिया है। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो केशव से कहकर मंगवा लेना। मैं आशा करती हूँ कि तुम जो बनाओगी अच्छा ही बनाओगी। जी माँ जी, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनकर मुझे यकीन है कि तुम कुछ बहुत अच्छा ही बनाओगी। और तुम? माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी को निराश न करूं। प्रेरणा नंदिनी की बात पर बस सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। ये देख नंदिनी को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगता है कि उसकी सास दोनों बहुओं में फर्क कर रही है, लेकिन इस बात पर ध्यान न देते हुए वो खाना बनाने के लिए अपना सामान देखने लग जाती है। साथ ही शालिनी भी अपना सामान देखती है। अरे वाह, मेरे पति ने तो कितना सारा सामान ला कर दिया है। बासमती चावल, पनीर, मटर और कितने सारे मसाले, सॉसेस और एसेंस भी। ऐसे तो मैं बहुत कुछ बना सकती हूँ। हो ना हो, आज पहली रसोई में ही मैं परिवार पर अपना इम्प्रेशन जमा लूंगी। इसी तरह शालिनी जोर जोर से नंदिनी को सुनाते हुए सामान देख रही होती है। हालांकि नंदिनी के पास भी वैसा ही सामान था, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी थीं जिसकी नंदिनी को जरा भी पता नहीं थी। शालिनी जी, मुझे तो इसमें से बहुत सारे सामान का पता नहीं है। ये एसेंस क्या चीज है और ये कौन से मसाले हैं? ये सामान कैसे इस्तेमाल होता है? भाभी, जिस सामान की आपको जानकारी ही नहीं, उस सामान में उलझ ही क्यों रही हो? अपना सीधा साधा सामान लीजिए और जो बनाना है उसी से बनाइए। अपनी देवरानी का ऐसा बर्ताव देख नंदिनी दंग रह जाती है, लेकिन वो बहुत सीधी सादी थी, इसलिए वो इस सब को परे करते हुए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। मैं क्या बनाऊं? इतनी सारी चीजें हैं। ओह गॉड, मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। चलो देखती हूँ कि भाभी जी क्या बना रही हैं। भाभी ने चावल भिगोए हैं और अब वो आलू काट रही हैं। आखिर बना क्या रही हैं? क्या हुआ शालिनी जी, आप मुझे इस तरह खाना बनाते हुए क्यों देख रही हैं? अरे वो दरअसल मैं देख रही थी कि क्या आप ठीक से खाना बनाती भी हैं या नहीं। अगर तुम इसी तरह देखती रहोगी तो तुम खुद कुछ नहीं बना पाओगी। ऐसे वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। आप अपना काम करिए। वैसे भी मैं बहुत जल्दी खाना बना लेती हूँ। बातों ही बातों में शालिनी ने यह देख लिया था कि नंदिनी आलू पुलाव बना रही है, इसलिए वो भी पुलाव बनाने की सोचती है। मैं भी पुलाव बनाऊंगी, लेकिन पनीर पुलाव, ना कि आलू पुलाव जैसी मिडिल क्लास डिश। मेरे खाने के आगे भाभी के खाने को कौन ही पूछेगा। शालिनी सोच ही रही होती है कि तभी नंदिनी उससे पूछती है, शालिनी जी, क्या आप मेरे लिए इन मसालों को पीस देंगी? वो क्या है कि मेरे घर पर मिक्सी मशीन नहीं थी, तो मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता। भाभी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मुझे भी तो खाना बनाना है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप खुद ही पीस लीजिए। इस बात पर नंदिनी को एहसास होता है कि शालिनी से मदद मांगनी बेकार है। उसे खुद की कुछ सोचना पड़ता है। तभी उसे अपनी सास की बात याद आती है। अरे हाँ, मैं केशव भैया से कहकर जल्दी एक सिलबट्टे का इंतजाम करवा लेती हूँ। केशव भैया जी। जी मालकिन, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? केशव को नंदिनी का स्वभाव बहुत पसंद आता है। अरे आप मुझे मालकिन मत कहिए, आप मुझे बेटी कहकर बुला सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे सिलबट्टे की जरूरत है। क्या आप कहीं से उसका इंतजाम कर सकते हैं? बेटी, अगर तुम्हें नया सिलबट्टा चाहिए तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा, लेकिन वहां से लाने में वक्त लग जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं अपने घर से ला दूं। मेरा घर यहीं पास में ही है। बिल्कुल, आप मुझे अपने घर से सिलबट्टा लाकर दे दीजिए। केशव नंदिनी को अपने घर से सिलबट्टा लाकर दे देता है और नंदिनी उस पर अपने सारे खड़े मसाले पीस लेती है। इसके बाद दोनों बहुएं पूरे तन मन से अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं। नंदिनी के खाने की खुशबू से पूरा मोहल्ला महक उठता है और कुछ ही देर में खाना बन जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। न जाने किसके यहाँ इतना अच्छा खाना बन रहा है। सही बोला, कहीं यह प्रेरणा की नहीं बहू तो नहीं बना रही है। आज उनकी पहली रसोई है ना। सही कह रही हो, लगता है खुशबू वहीं से आ रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि जाकर मैं भी जरा उस खाने का स्वाद चखूं। खाना बनकर तैयार हो जाता है और फिर दोनों बहुएं अपना अपना बनाया हुआ खाना परोस देती हैं। अरे वाह, आलू पुलाव, इसको खाने का तो मेरा बहुत दिन से मन था। वाह बहुओं, तुमने तो मेरे मन की बात सुन ली।
जरूर मेरी बहू शालिनी ने ही सुनी होंगी, क्योंकि इसी को खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे नहीं माँ जी, आलू पुलाव तो मैंने बनाया है। ओह अच्छा, तो फिर शालिनी बहू ने कुछ इससे भी बेहतर बनाया होगा। क्यों शालिनी बहू, क्या बनाया है तुमने? मैं तो पहले तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगी। माँ जी मैंने ये क्या है बहू, क्या ये किसी तरह का हलवा है? नहीं माँ जी, ये पनीर पुलाव है। क्या ये किस तरह का पनीर पुलाव है? थू 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 थू। शालिनी, ये तुमने क्या बना कर रख दिया है? मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चावलों में थोड़ा पानी ज्यादा डल गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे मेरा तो वैसे भी आलू पुलाव खाने का ही मन था, मैं तो वही खाऊंगा। इतना सुनकर नंदिनी अमरीश को आलू पुलाव परोस देती है। अरे वाह भाभी, इससे तो कितनी अच्छी महक आ रही है और चावल भी कितने खिले खिले हैं। मुझे भी यही परोस दीजिए। मुझे पता था नंदिनी कि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन इन आलू पुलाव में तो तुमने जादू ही कर दिया है। वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा आलू पुलाव तो मैंने कभी नहीं खाया। मुझे नहीं पता था कि आलू पुलाव इतना अच्छा भी बन सकता है। अब मैं ये बात अपनी सारी सहेलियों को बताऊंगी कि आप कितना अच्छा आलू पुलाव बनाती हो। सभी नंदिनी के बनाए आलू पुलाव खाते हुए तारीफ किए जा रहे थे। यह देखकर नंदिनी का दिल खुशी से खिल उठा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ शालिनी शर्मिंदा होकर खड़ी हुई उन्हें देख रही थी कि तभी शालिनी बहू, कोई बात नहीं है, ये पहली रसोई थी और पहली बार में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम अच्छा खाना बनाती हो, और तुम लाओ जरा मुझे भी थोड़े से चावल परोस दो। जी माँ जी, ये लीजिए, उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। ठीक बने हैं शालिनी, मुझे विश्वास है तुम मुझसे भी अच्छे बनाओगी। और ये लो, अपना शगुन ले लो। इतना कहकर प्रेरणा नंदिनी के हाथ में शगुन का लिफाफा थमा देती है। शालिनी को यह बात जरा भी अच्छी नहीं लगती कि तभी बहू, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, इसलिए मैं भी तुम्हें शगुन के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। लो, ये रख लो। शुक्रिया पिताजी, और माँ जी आपका भी शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ शालिनी ये सब देखकर आग बबूला हो रही थी। कोई बात नहीं है, इस बार भाभी की किस्मत ने साथ दे दिया, लेकिन अब से सिर्फ मैं ही खाना बनाऊंगी, मैं इन्हें मौका भी नहीं दूंगी। अरे प्रेरणा, कहाँ हो? अरे आइए बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ? अरे कल तुम्हारे यहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी आलू पुलाव की महक उड़ रही थी, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। आखिर कौन था वो जो इतना अच्छा खाना बना रहा था? खान बना था, मेरी बहुओं की कल पहली रसोई थी, तो उन्होंने ही वो स्वादिष्ट आलू पुलाव बनाए थे। क्या बताऊं, खाकर मजा ही आ गया। खुशबू सुनकर कल ही हमने तय कर लिया था कि किसी दिन प्रेरणा की बहुओं के हाथ का खाना खाने जाएंगे, और देखो हम आज ही आ गई। अरे हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी दोनों बहुएं जरा कुछ सामान लेने बाजार गई हुई हैं, पता नहीं कब तक लौटेंगी। इतना कहते ही प्रेरणा देखती है कि नंदिनी बाजार से सामान लाकर वापस आ गई। अरे बहू, अर्पिता और शालिनी कहाँ है? माँ जी, शालिनी जी को कुछ और सामान लेना था तो वो नहीं आई, और अर्पिता उनके साथ है। भाभी, आप अब और कितना सामान खरीदेंगी? हमें बाजार में बहुत देर हो चुकी है, मैं अब थक चुकी हूँ। अरे अर्पिता, क्या तुम्हें मेरे हाथों का बना स्वादिष्ट खाना नहीं खाना है? देखना, इस बार तो मैं ऐसे पनीर पुलाव बनाऊंगी कि तुम भी कहोगी ऐसा खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता है सिवाय मेरे।